बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नाइन्थ क्लास उसका मसला नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो चलते हैं हम अपने मसले की तरफ। मसला है कि किसी ज़ाविये के नासिफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसावियुल फासला होता है। इसका मतलब ये हो कि एक ज़ाविया है, इसमें ज़ाविया कौन सा है? ये हमारा ए ओ बी एक ज़ाविया है। इस पर एक नुक्ता, इस पर जो नुक्ता है वो एक पी है, जो बाजुओं से यानी कि एक बाजू ये इसका, एक बाजू ये इसका, ये दो बाजू हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला और इधर ये वाला फासला जो वो मुसावी है, ये हमने ये हमें उन्होंने बताया है, तो हमने इसको साबित करना है जी। जी भाई, तो इसमें मालूम में हमें क्या चीज़ है कि जाविया ए ओ बी की नासिफ ओ एम एक शुआ पर कोई नुक्ता पी वाक़ई है, ये हमें मालूम है। यानी कि ए ओ बी एक हमारे पास ज़ाविया है, और इसके नासिब पर निसफ के ऊपर जो एक शुआ मौजूद है वो है ओ एम, ये वाला ओ एम। इसके ऊपर जो है वो एक नुक्ता पी वाक़ई है। ठीक हो गया। अब इसे हमें वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलूब का मतलब होता है चाहना, कि वो हमसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है जिसको हमने साबित करना होता है। मतलूब में क्या है? वो कहता है कि पी क्यू ख़त मुसावी है पी आर ख़त के, यानी नुक्ता पी ओ ए शुआ और ओ बी शुआ से हम फासला है। ये उसने हमें, ये उसकी डिमांड है जी। यानी कि पी क्यू ख़त बराबर है पी आर ख़त के। पी क्यू पी आर, इसमें पी आर यहाँ और यहाँ। इसमें हम काम क्या करते हैं कि इसमें हमने अमल में हमने करना है कि पी से हमने क्या काम किया है कि एक पी आर ख़त अमूद गिराया किस पर? ओ ए शुआ के ऊपर। पी आर ख़त अमूद गिराया। पी आर कौन सा है? अब हम क्या करते हैं कि अमल के अंदर हमारा ये चीज़ है, इसको हम यहाँ पर ये इसके ऊपर एक ख़त गिराते हैं। जो ख़त गिराया तो ये 90 अमूद गिरा। अमूद हमेशा जो है वो 90 डिग्री का होता है, ये 90 दर्जे का हो गया। इसी तरीके से पी से हम एक यहाँ पर भी ये नुक्ता जो क्यू है इसके ऊपर भी हमने एक अमूद गिरा दिया जी। अच्छा, तो दोनों आगे दूसरा हमने क्या किया है? दूसरा हमने किया है कि पी क्यू ख़त, ये वाला पी क्यू ख़त अमूद है ओ बी शुआ के ऊपर। जी भाई, तो हमने दो अमल किए। अमल के अंदर क्या किया है? पी से जो ओ ए ये वाली शुआ है इसके ऊपर हमने यहाँ से पी आर एक अमूद गिरा दिया, और दूसरा हमने क्या किया है? ओ बी शुआ पर पी क्यू एक अमूद गिरा दिया जी। ठीक हो गया जी। अब इससे क्या हुआ? अब इससे हमारे जो है ना क्या क्या चीज़ें बनती हैं। एक अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये एक मुसल्लस ये बन जाएगी, और इसी तरह एक मुसल्लस ये बन जाएगी। यानी कि यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक मुसल्लस बन गई। इसी तरीके से ये आपकी दूसरी मुसल्लस बन गई। अब हम चेक करते हैं कि इन मुसल्लसों में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मुतमासिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं जिसमें आ जाती हैं। लिहाजा अब हमारी मुसल्सलें कौन कौन सी बनी है? एक मुसल्लस हमारी बनी है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक हो गया। और दूसरी हमारी मुसल्लस बनी है पी ओ आर। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं वो हम देखते हैं जी। सबसे पहली बात इसमें गौर कीजिएगा, जैसे ओ पी ये वाला ख़त जो है, ठीक है, ये वाला ओ पी ख़त
ये मुतमासिल है ओ पी ख़त के। अब मुतमासिल कैसे है ये कि ये इसके साथ भी, इस मुसलस के साथ भी और इस मुसलस के साथ भी, यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये मुसलस के साथ मुकम्मल होती है, इसके साथ ये मुसलस भी, यानी कि ये दोनों बाजुओं का मुश्तरिक है। एक बाजू ये, एक बाजू ये, इसका ये मुश्तरिक आ जाएगा। इसके बाद और कौन सी चीज़ इसमें आती है, एक इसमें फिर जाविया बन रहा है। अब कौन सा जाविया बन रहा है, वो बन रहा है पी क्यू ओ। अब ये जाविया क्या है, ये भी मुतमासिल है किस जाविये के, पी क्यू ओ। ये जाविया मुतमासिल है पी आर ओ के, जाविया पी आर ओ के। अब हम इसको देखते हैं ये कौन सा बनता है जी, पी क्यू ओ, पी ये ठीक हो गया, क्यू ओ ये वाला जाविया हमारा बन गया, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा जाविया कौन सा बनता है, पी आर ओ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब ये जो हमारा जाविया बना है, ठीक हो गया। अब ये जाविया हमारा किस चीज़ में, ये ओ पी जो था ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मुश्तरिक था, क्योंकि ये दोनों जावियों के साथ, दोनों शुआओं के साथ था जी, बासुओं के साथ था। और ये जो था ये हमने अमल किया था, ठीक है, अमल के नतीजे में ये जाविया बना जी। इसके बाद क्या है, एक जाविया और है, वो है जाविया पी ओ क्यू। ये भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, दूसरा जाविया बनता है दूसरी तरफ पी ओ आर की। अब इसमें कौन सा जाविया बनता है जी, अच्छा जी, इसमें पी ओ क्यू, पी ओ यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ऐसे ये जाविया बन गया जी। पहला जो जाविया बना था वो यूं बना था, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो ये वाला बन गया। तो दूसरी तरफ जो बनेगा पी ओ आर, ये यहाँ से यहाँ तक ये जाविया बन गया, ठीक हो गया। ये चीज़ क्या है, ये जाविया, ये अमल था और ये हमें ऑलरेडी मालूम है जी, मालूम है जी, ठीक हो गया। आगे लिहाजा हमारी जो मुसल्लस बन गई, इसके अंदर मुसल्लस पी ओ क्यू मुतमासिल है मुसल्लस पी ओ आर के, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ज़ाद, इससे मतलब होता है ज़िला, जे जाविया, जे जाविया मुतमासिल है ज़िला जाविया और जाविया के, यानी कि इसका ज़िला इसके बराबर, ये जाविया इसके बराबर और ये जाविया इसके बराबर होगा जी, ठीक होगी बात। तो लिहाजा साबित हुआ कि बस हमारा पी क्यू ख़त मुतमासिल है पी आर ख़त के, यानी कि ये जो हैं ये हमारे हैं मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़िरा इज़ला हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, आज का मसला आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले मसले के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं, मसला नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।